नष्ट कर देती है। कैसे नष्ट कर देती है? जैसे अग्नि में लोहे को डाल दो तो लोहे का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे निष्काम बढ़ा नहीं, नाक से बाहर प्रकट होकर बढ़ा, यदि अंदर बढ़ जाता तो बड़ी समस्या। सभी लोग यथास्थिति बनाए आज आप लोग वहीं मेरी आत्मा करे नहीं, जब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तब तक भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा नहीं होगी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं जगेगा, तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीव का कर्तव्य है भगवान की खूब कथा सुने, खूब कथा सुने। कीर्तन बहुत सरल साधन है। कथा तो आपको जहाँ होगी वहाँ जाना पड़ेगा सुनने के लिए, पर कीर्तन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने घर में यदि सब मिल करके कीर्तन करें तो बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं करता है तो अकेले में एकांत बैठ करके भगवान को पुकारो। कीर्तन का तात्पर्य है भगवान को पुकारना। अरे किसी व्यक्ति को पुकारा जाए और जब वो सुनता है कि हमारे नाम की वो हमेशा रट लगाए रहता है तो एक न एक दिन उसको आना पड़ता है। ये तो साक्षात परम कृपालु, परम दयालु, कारुणिक परमात्मा भगवान है। जब ज्यादा पुकारते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, नाम लेते रहोगे तो एक न एक दिन इनको आना पड़ेगा। वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो आप रहते कहाँ हो? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मेरे भक्त मेरे गुणों का नाम का गान करते हैं, मैं वहीं बैठा बैठा उसको सुनता हूँ। हमारे रस के रसिक संत भाव देते हैं कि जब कोई प्रेम से परिपूर्ण हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, तो भगवान वैकुंठ छोड़ करके उसके पास आकर के और मस्त होकर के बैठ कीर्तन सुनते हैं। सृष्टि करो। बोले हम सृष्टि तो करेंगे, पर इस समय धरती रसातल पर है। प्रलय के काल में धरती रसातल में चली गई थी, डूब गई थी। अब धरती नहीं तो हम प्रजा उत्पन्न करेंगे तो प्रजा को बसाएंगे कब? ये प्रश्न किया। बोले ये भी बात सही है, पर धरती को रसातल से निकालने का हमारा बस नहीं है। कौन निकाल सकता है? तो तुरंत भगवान का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किए छींक आई, और छींक आते ही नासिका रंध्र से नाक के विवरों से कोई नहीं करता है। आराम को भगवान अच्छा पुकारो। कीर्तन का काम करके भगवान को निष्काम भक्ति सारे हृदय के मन को नष्ट कर देती है। किसी व्यक्ति को पुकारा देती है। जैसे अग्नि में लोहे को डाल दो तो लोहे का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे निष्काम भक्ति की आग में अपने आप को डाल दो। भगवान की भक्ति तो करो, पर भगवान बढ़ा नहीं, नाक से बाहर प्रकट होकर बढ़ा, यदि अंदर बढ़ जाता तो बड़ी समस्या आ जाती। अच्छा हुआ बाहर बढ़ा। फिर मन में विचार किए ये सुअर का बच्चा इतना बड़ा होगा, आखिर है कौन? अरे ये तो साक्षात नाम मरीचि था। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की 2 पत्नियां मेन प्रधान रूप से थी। बड़ी का नाम अदिति, छोटी का नाम दिति। अदिति से जो उत्पन्न हुए आदित्य कहलाए। जैसे सूर्य भगवान भी अदिति के पुत्र है, इसलिए आदित्य कहलाते हैं। वरुण देव भी अदिति के पुत्र हैं, वो भी आदित्य कहलाते हैं। और इंद्र भी अदिति के पुत्र हैं, वो भी आदित्य हैं। और वामन भगवान भी अदिति के पुत्र हैं, 12वें पुत्र हैं, वो भी आदित्य हैं।
ऐसी जल्दी को कर देती है, कैसे नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि में लोहे को डाल दो तो लोहे का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे निष्काम भक्ति की आग में अपने आप को डाल दो। भगवान की भक्ति तो करो पर भगवान से कुछ मांगो नहीं, निष्काम भक्ति की आग में अपने आप को डाल दो तो जीवन के सारे मल, मन के सारे मल नष्ट हो जाते हैं। महाराज कानपात की दो रानियां थी, एक बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। अच्छा बाहर सुनीति मतलब सुष्ठु नीति यस नहीं करता है, अकेले में एकांत बैठ करके शास्त्र नीति को सुनीति करता है, भगवान को पुकारा। सुरुचि का मतलब स्वस्थ, अरे किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है। आइए आरती गाने में लेते हैं सभी लोग यथास्थिति बनाए रखें। आप लोग वहीं रहिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ जो है शांति पूर्वक खड़े हो। गिरेगा नहीं ना, गिरेगा नहीं ना, चढ़िएगा, इस पे गिर जाएगा। टेबल 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 हम मोड़ दीजिए। हेलो टेबल आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर